दोस्तों, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। डोंट स्किप दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 2026 के लिए, ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या आपको इस वर्ष में हासिल होगा, क्या आपको करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, पूरा एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। मंथ वाइज मूलांक आपका 3 है, चाहे वो 3 तारीख को आ रहा है, 12 तारीख को आ रहा है, 21 तारीख को आ रहा है या 30 तारीख को आ रहा है। लेकिन आपका जन्म हो सकता है जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ, मार्च में हुआ, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, किसी भी महीने में। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी महीने में आपका जन्म हुआ तो ये आपका जो एनालिसिस है, ये आपकी पूरी एग्जैक्ट समझ के चलिएगा कि डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राज एम लूथरा। न्यूमेरोलॉजी, केपी एंड वास्तु के माध्यम से मैं आपके समक्ष हूं और कुछ ना कुछ आपके लिए बेटर लेकर के आने की कोशिश हमेशा करता हूं। दोस्तों, ये मूलांक 3 वालों के लिए ये वीडियो है। आपके परिवार में हो सकता है कोई सदस्य मूलांक 3 से हो, या आपका कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, उससे ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उसके काम में आए। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों मूलांक 3 वालों के लिए। सबसे पहले कि आप लोग कैसे होते हैं, आपका स्वभाव कैसा होता है और क्या आपको पसंद है और क्या नापसंद है, कैसा आप वातावरण चाहते हैं। तो सबसे पहले इनमें मेल और फीमेल दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मूलांक 3 वाले मेल पर्सन और मूलांक 3 वाली फीमेल पर्सन, यहां थोड़ा सा डिफरेंस इस अंक में जरूर आए। सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे। तो जो मेल है वो व्यापार के लिए बहुत ही बढ़िया है। इनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती है, इनकी जो स्किल्ड लेने की पावर होती है बहुत ही जबरदस्त होती है। ये व्यापार के लिए बने हैं। ये इनके व्यापार में अगर ये जाएंगे, एजुकेशन के व्यापार में जाते हैं, किसी को कुछ टीचिंग के व्यापार में जाते हैं तो बहुत बेहतर ये लोग कर सकते हैं। और सेम एज इट इज अगर मैं महिलाओं के लिए बात करूं तो ये कहीं ना कहीं ये हैंडक्राफ्ट यानी कि एक क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा नंबर है। विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर है। आर्किटेक्ट होना या इंटीरियर डेकोरेटर होना या कुछ इस प्रकार के एडवाइसेबल होना, आप लोग बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। बहुत ही नॉलेज आप लोगों के अंदर होती है। नॉलेज को लेना, नॉलेज को सीखना बहुत ही आपके लिए आसान भी रहता है और दूसरों को भी नॉलेज दे पाना बहुत आसान आपके लिए रहता है। आप अपनी लाइफ में किसी दूसरे की अगर मदद करते हैं ना, थोड़ा सा भी उसको पुश करते हैं, तो 25% बोनस में उस शख्स को बेनिफिट मिलता है, जिस भी शख्स की आप मदद करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपके जीवन में डिले रहता है। कहीं ना कहीं आपको चीजें देरी से मिलती हैं, समय लग जाता है, संघर्ष और मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है। जुपिटर से आप लोग बिलोंग करते हैं, यानी कि आप जुपिटर के बच्चे हैं, इसको मान करके समझिए। जुपिटर आपके पिता है, ऐसा मान करके आप समझिए। ज्ञानवान है क्योंकि जुपिटर से बिलोंग करते हैं, जुपिटर को गुरु का दर्जा दिया गया है। तो गुरु जो खुद साक्षात आप हैं, तो गुरु को तो ज्ञान होगा ही। तो इसीलिए आपको कोई भी ज्ञान लेना बहुत आसान होता है, कुछ भी सीखना सिखाना। इवन दो यदि आप कुछ सीखे भी नहीं हुए और एग्जैक्टली वो चीज आपके सामने आ जाती है और आपको प्रेजेंटेशन देनी है कि ये चीज मुझे तो पता नहीं, लेकिन यू आर द पर्सन कि आप उस चीज को भी जस्टिफाई कर देंगे अपने दिमाग से। उस चीज को भी इस प्रकार से प्रेजेंट कर देंगे कि हाँ यार ये आपको आती है। लोग हैरान हो जाएंगे कि वाकई में यार आपको इसके बारे में सब कुछ पता है। तो ऐसी नॉलेज है। अपनी गलती को नहीं मानते, बस थोड़ा सा यहां पर ये चीज हो जाती है कि अगर कोई गलती आपसे हो जाए तो आप अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी अपना मेथड अपना करके कि मैंने ये गलत नहीं किया, ये गलत सरकमस्टांसिस थे या व्हाट्सोएवर। थोड़ा सा आपको टीम वर्क में बिलीव करना चाहिए कि टीम वर्क के साथ आप मिलकर के चलें। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल बात है, अपनी बात आप अपने दिल में रखते हैं, अपनी गुस्से को आप पाल लेते हैं। यानी किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आप, खास करके महिलाएं, एक कोना पकड़ करके बैठ जाएंगी, रोना शुरू कर देंगी, अंदर ही अंदर उसको बात को सोच सोच के बस दुखी हो जाएगी, लेकिन अपना गुबार उसको निकाल नहीं। खास करके महिलाओं के लिए टिप्स के ऊपर इनके फ्रेंड होते हैं, एक दो खत्म। यानी कि 2-3 लोग आपके जीवन में होंगे जिनसे आप कंफर्टेबल बात आप कर सकते हैं, अपनी बात को आप रख सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी बात को हर किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। जो लोग आपको पसंद नहीं है
आप उनके सानिध्य में जाना नहीं चाहते, चाहे उसकी कोई भी कीमत आपको देनी पड़े, आप उनके सानिध्य में जाना नहीं चाहते, उनसे दूर अलग आप रहना चाहते हैं, उनसे मिक्सअप आप नहीं होना चाहते। बच्चों के साथ आप बच्चे बन सकते हैं, लेकिन वो बच्चे आपको पसंद होने चाहिए। दोस्त आप अपना खुद तय करेंगे, चाहे वो 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का बच्चा हो, या वो 60 साल का, 70 साल का बुजुर्ग हो। ये तय आप करेंगे कि आपने किससे बात करनी है। लेकिन मेल पर्सन्स, उनके बहुत कम्युनिकेशन होती हैं, बड़े अच्छे से वो अपने सभी के साथ मित्रता बना लेते हैं और सभी के साथ बड़े अच्छे से बात करते हैं। जीवन में आपको प्रोग्रेस बहुत देरी से मिलती है, लेकिन जब मिलनी शुरू होती है तो अपार प्रोग्रेस आपको मिलती है। अपने ज्ञान को अपने कपाल पर मत चढ़ने दें। जी हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखें। इतनी स्किल आपकी होती है, इतनी कम्युनिकेशंस या इतनी समझ लीजिए कन्विंसिंग पावर आपकी होती है कि आप किसी को कुछ भी सेल कर सकते हैं। कुछ भी आप किसी को बताएंगे तो उसको कन्विंस कर देंगे और कन्विंस हो जाएगा। हीलिंग का ये नंबर है। दूसरे किसी को हील करना, ये आपकी बहुत अच्छी स्किल है। बहुत अच्छे से आप किसी को भी अपनी बातों के जरिए हील कर सकते हैं। मैग्नेटिक पावर आप लोगों के अंदर होती है कि लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए आते हैं। जी हाँ, बहुत एडवाइजेबल आप लोग होते हैं। और नो डाउट आपकी एडवाइस के ऊपर लोग अगर यदि अमल करें तो बहुत बेनिफिट उन्हें मिलने वाला है। तो आप एक बहुत अच्छे एडवाइजर हैं। यदि आपको कहीं इंपॉर्टेंस ना मिले, यानी कि आपकी बातों की इंपॉर्टेंस या आपके व्यक्तित्व की इंपॉर्टेंस अगर आपको नहीं मिलती, तो आप हर्ट होते हैं, नाराज हो जाते हैं वहां पर। लेकिन कहते किसी से कुछ नहीं, बैकफुट पे आप चले जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप थोड़ा सा घुलते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपको एडवाइस है कि गाने सुनिए, म्यूजिक आपको बहुत पसंद है, गाने सुनिए, क्रिएटिविटी कीजिए, अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल सकती, तो हम कोशिश करें कि हम दुनिया के हिसाब से चलें। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं कि जनवरी में जिन मूलांक 3 वालों का जन्म हुआ, यानी कि सबसे पहले हम लेंगे मूलांक 3। मूलांक 3 मतलब आपका जन्म 3 तारीख को हो सकता है, 12 तारीख को भी हो सकता है, 21 को भी हो सकता है, और 30 तारीख को भी हो सकता है। मूलांक सबका 3 बनेगा। लेकिन यदि आपका जन्म जनवरी के महीने में हुआ है, तो ये वर्ष जो है आपके लिए बहुत बेहतर आने वाला है। 2026 आपके लिए गेम चेंजर रहने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज कुछ इस प्रकार की आपको आने वाली हैं कि स्विच कर सकते हैं आप। यदि आप कोई टीचिंग की जॉब में है, किसी इस प्रकार से है, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस ऐसी आएंगी कि आप उसको स्विच कर पाएंगे, नई जॉब में नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप जा पाएंगे। यहां ये समझ के चलिएगा, ये जो चेंजिंग होगी आपके लिए, ये बेटरमेंट के लिए हो, नुकसानदायक नहीं है। ये बहुत ही बेटर आपके लिए समय आने वाला है। यदि आप व्यापार में हैं, तो व्यापार में भी आप कुछ चेंज करने वाले हैं। कोई ऑफिस चेंज कर सकते हैं, नई फैक्ट्री चेंज कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं, अपना घर आपका चेंज कर सकते हैं, या कार चेंज कर सकते हैं। कुछ भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जिन बच्चों की शादी नहीं हुई, वो शादी इस वर्ष में हो जाएगी। मूला 3 वालों के लिए बहुत बेहतर ये वर्ष है। शादी हो सकती है। बच्चों के प्रजनन के बारे में अगर आप सोचें तो वो हो सकता है। कोई नया एजुकेशन सेंटर आप खोलना चाहें, बहुत ही बेहतर आपके लिए होगा, आप खोल सकते हैं। अब्रॉड में यदि आप जाना चाहें, जा सकते हैं। ये वर्ष आपके लिए है। एजुकेशन के बेस के ऊपर जो बच्चे जाना चाहते हैं, बड़े अच्छे से जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आप ये काम कर सकते हैं। किसी हायर अथॉरिटी में है तो बहुत ही बेहतर है। यदि आप पॉलिटिक्स में है, तो आप ये मान करके चलें कि ये वर्ष आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देने वाला है, नया दायित्व आपको मिलने वाला है, कि बहुत ही अच्छे आपके जो आगे समय है जो आपका आने वाला है। तो दोस्तों, बड़े अच्छे से इस वर्ष को यूज कीजिएगा। और साथ यदि आप इस वर्ष में रेमेडीज कुछ करते हैं तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। बुद्ध यंत्र का प्रयोग करें, सूर्य बुद्ध यंत्र का प्रयोग करें तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। नहीं तो बुद्ध, यदि आपका मूला भाग्यांक अगर 8 नहीं है, तो सूर्य बुद्ध, यदि भाग्यांक 8 है, तो सिर्फ बुद्ध यंत्र का जो आप प्रयोग करें तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। तो इस तरह से, साथ ही साथ मरकरी की जो मरकरी के ऊपर आपका ये वर्ष है, तो मरकरी को आपने खुश करना है, हर प्रकार से खुश करना है। पालक लीजिए बाजार से, पालक को आप किसी गाय को खिलाइए, बहुत बेहतर होगा। चारा खिलाएं गाय को, रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, बहुत ही बेहतर आपके लिए होगा। पक्षियों को आप कुछ हरी, कुछ ऐसी दाल, जो मूंग की दाल होती है, उसे मंगलवार की रात को भिगो लें, और बुधवार को सुबह उसको, वेडनेसडे को सुबह पक्षियों को डालें। बाहर जाकर के घर से कहीं आप उसको डाल करके आए, तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। थोड़ा सा खुले, बातें करें, लोगों से एक्सप्लोर करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली है। तो अब बात करते हैं कि मूलांक 3, वही 3
12, 21 और 30 तारीख, लेकिन जन्म आपका हुआ फरवरी के महीने में। तो दोस्तों यहां पर आपको एक रेड सिग्नल आपको मिलने वाला है। जी हाँ, थोड़ा सा ये वर्ष आपके लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि ये एंटी ईयर के लिए आ रहा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पर मेरी आपको ये एडवाइस है, कोई बड़ा निर्णय इस वर्ष में मत लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर ये अच्छे से पढ़ते हैं तो ये वर्ष सपोर्ट करेगा, बड़े अच्छे से सपोर्ट करेगा। लेकिन यदि आप व्यापार में हैं, किसी जॉब में है, डोंट टेक एनी रिस्क। कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। बड़ी शांति के साथ, बड़े प्यार के साथ इस वर्ष को बिताना है। कोशिश कीजिएगा कि आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई गलती हुई तो आप पकड़े जाएंगे, और वो आपके लिए बहुत हानिकारक होने वाला है। यानी कि कुछ बात हमने कह दी, कुछ किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने ली और जानबूझ करके हम उसमें उलझ गए, हमने किसी की जिम्मेदारी ली, वहां उलझ गए, तो कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आपको इस वर्ष में हो सकती है। दोस्तों ये हमारे लिए एक नेविगेशन होती है कि अगर हमें हेड्स अप मिल जाए कि हम इस रास्ते के ऊपर चलेंगे तो हमें नुकसान होने वाला है, खड्डे हैं, आगे परेशानी है, पुल टूटा हुआ है, तो हम बेहतर होगा कि कोई और तरीका ढूंढ लें या थोड़ी इंतजार कर लें, तो वही हमारे जीवन के लिए बेहतर होगा। तो वही आपके लिए होने वाला है। इस वर्ष कोशिश करें कि ब्लड डोनेट करें। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बुक्स का डोनेशन करें, कुछ ऐसा दान करें कि किताबें किसी गरीब बच्चों को दें, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। और साथ ही साथ इस वर्ष आपको जो रेमेडी करनी है, वो रेमेडी आपको करनी है कि सफेद वस्तुओं का दान आपको करना है। जी हाँ, किसी भी ब्लाइंड स्कूल में जाकर के, आप अंध विद्यालय में जाकर के आप कुछ सफेद मिठाई का दान करें, कुछ चावल ले जाएं, चीनी ले जाएं, कुछ इस प्रकार की सफेद वस्तु ले जाएं, तो उनको आप दान करेंगे तो बहुत बेहतर आपके लिए वर्ष होने वाला है। शुक्रदेव को नमस्कार करें, प्रणाम करें, क्षमा मांगे तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। मुश्किल है आपके लिए, जी हाँ, क्योंकि किसी से क्षमा मांगना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा निवेदन करना होगा और इन चीजों का दान करना होगा तो बहुत बेहतर होगा। इस वर्ष में स्पेशली मैं ये कहूंगा आपके लिए, हालांकि आप बृहस्पति से बिलोंग करते हैं, लेकिन पीली वस्तुओं का प्रयोग इस वर्ष में ना कीजिए। जो बच्चों का जन्म, जिन भी जातकों का जन्म फरवरी के महीने में हुआ है, 2026 की हम उनके लिए बात कर रहे हैं, तो पीली वस्तुओं का प्रयोग इस वर्ष में यदि आप ना करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और कोई भी नया काम, नया बिजनेस, नई इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर ही कीजिएगा। किसी अच्छे विद्वान पंडित जी से पूछ करके कि कोई समय ऐसा बीच में आ रहा है जो आपके लिए अच्छा हो, तब उस महीने में या उस तिथि पे ही आप उस काम को कीजिएगा, लेकिन अच्छे से उसको एनालिसिस करके कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, यदि आपका जन्म मार्च के महीने में हुआ, मूलांक 3 और जन्म हुआ मार्च के महीने में, अब ये वर्ष आपके लिए दोस्तों एक नई रिसर्च लेकर के आने वाला है। देखिए, आप ज्ञानवान लोग हैं, नॉलेज के आपको एक प्यास रहती है कि मुझे सीखने को मिल जाए, कुछ समझने को मिल जाए, आप तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं उसके लिए। ये वर्ष आपके लिए है दोस्तों। खास करके मैं विद्यार्थियों के लिए कहूंगा कि जो हायर स्टडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या कुछ साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर है। जिन मूलांक 3 वालों का जन्म मार्च के महीने में हुआ है, तो आप बड़ी अच्छी कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं, बड़ी अच्छी कोई स्टेज आप हासिल कर सकते हैं। और यदि आप किसी जॉब में, नौकरी में है, तो आप अपने रिसर्च के माध्यम से, देखिए यहां पर रिसर्च जुड़ जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ नई इन्वेंशंस के माध्यम से आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि रास्ते खुल जाएंगे। विजडम का ये नंबर है दोस्तों, बहुत जबरदस्त आपके साथ से जुड़ने वाला है। जब 3 का और 7 का यानी कि केतु का मिलन होता है, ये केतु का वर्ष है, जब जुपिटर का और केतु का मिलन होता है तो एक नई इन्वेंशन पैदा होती है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। तो ये स्पिरिचुअलिटी का समय है। बड़ा अच्छा, आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं तो करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक नया, एक चार्ज होकर के आगे चल करके काम बहुत करना है। तो इस वर्ष में यदि आप व्यापार में है, बिजनेस में है, तो अपने बिजनेस को कुछ इस प्रकार से एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए उसके ऊपर कि मैं अपने बिजनेस को कैसे स्पेंड करूं, क्योंकि जुपिटर वाले लोग जो बिजनेस में होते हैं, तो उनका बिजनेस जुपिटर की तरह बहुत बड़ा फैल सकता है। जिस प्रकार से जुपिटर का दायरा है कि 700 800 पृथ्वियां उसके अंदर आ सकती हैं, तो आप सोचिए कि आपका व्यापार कहां तक पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं दोस्तों। अब्रॉड में यदि स्टूडेंट जाना चाहें तो यह वर्ष आपके लिए बेहतर है। आप जा सकते हैं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से घूमने जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये वर्ष रहने वाला है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मूलांक 3
लेकिन आपका जन्म हुआ अप्रैल के महीने। तो अप्रैल के महीने में जन्म होने से यह शनि के ऊपर आपका समय आने वाला है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि आ गया, कुछ ना कुछ दे करके जाएगा, ज्ञान दे करके जाएगा। जो उसे पसंद है हमें वही तो करना है। क्या पसंद है शनि को? डिसिप्लिन से काम कीजिए, एक जस्टिस बन करके आप काम कीजिए। वैसे भी आप न्यायप्रिय हैं, जस्टिस आपको पसंद है, तो आप वो कीजिए जो शनि को पसंद है। एक पूरा इंसाफ के तौर पर आप काम कीजिए। किसी के साथ झगड़ा मत कीजिए, खास करके कुछ जो गरीब लोग होते हैं, रिक्शा पुलर्स होते हैं, वैसे भी आप लोग थोड़े दयालु होते हैं, ऐसा नहीं करते आप लोग, बहुत बढ़िया रहते हैं। तो फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के चलिए, हमें झगड़ा नहीं करना, किसी बहस में नहीं पड़ना, और साथ ही साथ किसी भी ऐसे व्यसन में नहीं जाना कि जैसे अल्कोहल है या विस्की है, मतलब समझ लीजिए इसको, या नॉन वेज है, कुछ इस प्रकार से उन व्यसन्स में आप मत जाइएगा। और कोशिश कीजिए शनि महाराज का पूजन कीजिए, शनि महाराज का, उनकी वस्तुओं का आप दान कीजिए, यानी कि कुछ लोहे का दान कीजिए या तेल का दान कीजिए। छाया पात्र में अपनी वो दे करके, परछाई दे करके उसका दान कीजिए। छाया पात्र में तेल डाल करके थोड़ी इसमें अपनी परछाई दे करके उसका दान कीजिए। या पीपल के नीचे आप दिया जलाएंगे तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। हार्ड रहने वाला है, मेहनत आपको करनी होगी। मेहनत के लिए आपको टास्क भी मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़े से आप लथारसी हो जाते हैं। लेकिन यहां पर यह वर्ष आपको कहेगा कि लथारसी नहीं होना, बड़े अच्छे से डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है। और एंड ऑफ द ईयर आप देखिएगा कि ऐसे जबरदस्त आपको परिणाम मिलेंगे कि आप भी अचंभित रह जाएंगे कि यार मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी हार्ड वर्किंग पर। अब ये मत सोचिएगा कि मैं व्यापार में हूं तो मैं क्या हार्ड वर्क करूं, मेहनत करनी पड़ेगी। या मैं जॉब में हूं तो क्या हार्ड वर्क करूं, आप अपनी जॉब के मुताबिक हार्ड वर्क कीजिए। या मैं विद्यार्थी हूं तो मैं क्या हार्ड वर्क, तो उसी मुताबिक आपको हार्डवर्क करना होगा। यदि आप कुछ भी नहीं है, मान लीजिए जॉब में भी नहीं है, हाउस वाइफ है, कुछ इस प्रकार से अगर आप काम करते हैं, तो अपने रिश्तों के ऊपर अच्छे से काम कीजिए, हार्डवर्किंग से काम कीजिए, बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं अप्रैल के बाद मई महीने की। यदि मूलांक 3, 3, 12, 21 और 30, मूलांक 3 और जन्म हुआ हमारा मई के महीने में, तो ये वर्ष हमारे ऊपर आने वाला है मंगल का वर्ष। तो मंगल यहां पर आपको गति देने वाला है। आपको एक ऐसा जोश मिलने वाला है कि इस वर्ष में आप 2026 में, जो बच्चे मई में जन्मे हैं, मूलांक 3 है, उनके लिए 2026 वर्ष जो है वो पूरी गति वाला वर्ष मेरे दोस्तों होने वाला है। गति इन द सेंस कि आप बड़ी जोश के साथ इस वर्ष में काम करेंगे, लेकिन जोश में होश नहीं होना है। जी हाँ, इस वर्ष में आपको सितंबर महीने तक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सितंबर के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया काम कर सकते हैं, लेकिन सितंबर तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा काम आपको नहीं करना है। बड़े अच्छे से अपने प्रीवियस ईयर्स को एनालिसिस कीजिए। जो भी आपने कमाया है, उस जो जोड़ा है उसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए, अगली प्लानिंग को तय कीजिए। दिमाग में बिठाइए कि मुझे अगले वाले वर्षों में मुझे क्या करना है, उस प्रकार से अपनी प्लानिंग को आप तय कीजिए। इस वर्ष आपको ब्लड डोनेट करना है, मसूर की दाल शिवलिंग के ऊपर दान कीजिए, बहुत बेहतर आपके लिए होगा। और सफेद वस्तुओं का दान करेंगे, बहुत बेहतर होगा। मिठाई का दान करें, किसी दिव्यांग को अंध विद्यालय में जाकर के, या किसी दिव्यांग को यदि आप सफेद मिठाई, सफेद वस्तुओं का दान करते हैं तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा दोस्तों। और साथ ही साथ यदि आप इस वर्ष में, क्योंकि ये मंगल का वर्ष है, तो इस वर्ष में हनुमान जी का पूजन करते हैं तो बहुत बेहतर आपके लिए होने वाला है। बहुत अच्छे रास्ते आपको मिल जाएंगे। मंदिर में जाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। नहीं है तो नमस्कार करें। जो फीमेल्स हैं, हनुमान जी को अपना भाई बना करके, अपना पिता बना करके उनको पूजन करें, उनका उनको नमस्कार करें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। बहुत अच्छी ये रेमेडी है आपके, क्योंकि जब जुपिटर से बिलोंग करते हैं और मंदिर में जाते हैं और मंगल का वर्ष है और मंगल के जब हम पूजन करते हैं तो अत्यंत हमें लाभ मिलते हैं। और हमारे लिए कहीं ना कहीं वो रक्षक का काम वो करते हैं, ताकि हमारा कोई अहित ना हो इस वर्ष में। तो मंगल हमारी रक्षा करते हैं, हनुमान जी सब संकट हमारे हर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां आप ब्रिक्स का दान करें, लाल वस्तुओं का आप दान करें। जैसे हम मान लीजिए
थोड़ा मौसम अगर सर्दियों का है तो हम गजरेले का दान कर सकते हैं, गजरेला बना करके, कुछ गाजर का, या इस प्रकार से लाल वस्तुओं का यदि दान करेंगे आप तो बहुत बेहतर आपके लिए रहने वाला है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जून के महीने में जिनका जन्म हुआ, मूलांक 3, और जन्म हुआ हमारा जून के महीने में, 3, 12, 21 और 30, लेकिन जन्मे हैं हम जून के महीने में। बहुत जबरदस्त है दोस्तों ये आपके लिए, बहुत जबरदस्त है ये। 2026 को मिस मत करते हो। जी हाँ, ये वर्ष आपके लिए मैं कहूंगा बधाई के पात्र है कि ये वर्ष 2026, अब ये देखिए इसका टोटल करेंगे तो एक, ये समझिए कि आपके घर एक किंग आ रहा है, सूर्य का वर्ष है ये आपके लिए। और किंग, एक राजा आपके घर में आ रहा है, और आपने डोर ओपन किया और राजा पूरी अपनी सेना के साथ, अपने सारे जो साजो सामान के साथ तोहफे लेकर के आपके लिए आ रहा है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम राजा को अपने घर में कहां पर निवास दें, और क्या उससे मांगे, और क्या हम अपनी डिमांड उसके आगे रखें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि तो आपने मिस कर दिया, वो कर दिया भाई। लेकिन यदि आप पहले से प्लान करके चलें कि 2026 आने वाला है या शुरू हो गया है, हो सकता है कि शुरू होने के बाद आपके सामने ये वीडियो आ रही है, तो इस वर्ष को जाने मत देना। यदि मूलांक 3 वालों आपका जन्म जून के महीने में हुआ है तो ये वीडियो देख लेना और जाने मत देना। 2026 आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, नई बिगनिंग आपके लिए होने वाली है, टोटल नई शुरुआत आपके लिए ऐसी जबरदस्त होने वाली है कि नया व्यापार आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कुछ भी अपने जीवन में नया हासिल करना है आपको, यहां से आपकी बिगिनिंग, एक नया अध्याय आपका ओपन होने वाला है। शादी करना चाहते हैं, हो जाएगी। बच्चे का आप अगर उसके बारे में प्लान कर रहे हैं तो बच्चा भी आपको हो सकता है, बेबी का जन्म इस वर्ष में, प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब्रॉड में जाना चाहें, जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए, सेटलमेंट के लिए आप जा सकते हैं। जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये वर्ष आपको सरकारी नौकरी के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। और यदि मान लीजिए आप किसी हीलिंग फील्ड में हैं तो अत्यंत आपको लाभ होने वाला है। और साथ ही साथ यदि आप किसी हायर अथॉरिटी में हैं तो वहां भी आपको लाभ होगा, और यदि पॉलिटिक्स में हैं तो अल्टीमेट आपको लाभ होने वाले हैं। मूलांक 3 वालों को देख लेना, आप जितने भी मूलांक 3 वाले होंगे इस वर्ष में उनको बहुत लाभ, 2026 में मूलांक 3 वालों को प्रमोट किया जाएगा, आगे आएंगे ये लोग। देखिएगा, आप पॉलिटिक्स में भी देखिएगा, मेडिकल इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं तो अत्यंत लाभदायक आपके लिए वर्ष होने वाला है। कहीं से भी आपको नुकसान नहीं होगा। बड़े अच्छे से आंख बंद करके भी अगर आप बैट घुमाएंगे तो बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाने वाली है, सिक्सर आपका लगने वाला है। तो बड़े अच्छे से इसको प्लान कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, खुश कीजिए सूर्य को हर प्रकार से, हर प्रकार से। अपने ईस्ट को, यानी कि जो आपके घर में ईस्ट की डायरेक्शन होती है और आपका आधिपत्य है वहां पर, जी हाँ, जुपिटर का वहां पर जो ईशान कोण है वहां पर उसका आधिपत्य है। तो उस ईस्ट को, उस कॉर्नर को, नॉर्थ से लेकर टूवर्ड ईस्ट और ईस्ट से लेकर टूवर्ड साउथ ईस्ट तक का ये पोर्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, साफ रखिए। वहां पर बहुत जबरदस्त, वहां पर अपना पूरा फोकस रखिएगा, वहां पर कोई गंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज आपकी आ, इस वर्ष को मेरा निवेदन है आपसे कि बड़े अच्छे से भरपूर जी ली, इसको जिए, और इसमें अपनी डिमांड्स को पूरा करें, अपनी फीलिंग्स को इसमें पूरा करें, और बहुत ही अच्छे से इसको यूज करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आपका जन्म जुलाई के महीने में हुआ है, जिन जातकों का जन्म मूलांक 3 वालों का जुलाई के महीने में हुआ है, तो ये वर्ष आपका मून के ऊपर आने वाला है। अब मूलांक आपका 3 है, वर्ष है मून का, तो यहां पर आपके इमोशंस होने वाले हैं, कुछ पुराने आपको मित्र मिलने वाले हैं, कुछ बिछड़े वालों से जो आपके परिवारजन हैं, कुछ उनसे आपकी मुलाकात होगी, फैमिली में कुछ रिचुअल्स आपके होने वाले हैं, कुछ इस प्रकार के, कुछ आनंदित एटमोसफेयर आपके घर में होंगे कि कुछ अपनों से बड़ी जबरदस्त आपकी मुलाकात होने वाली है। और साथ ही साथ इस वर्ष में इमोशंस आपके ऊपर ज्यादा हैवी रहेंगे, लेकिन इमोशन में आकर के हमें बह नहीं जाना, और कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमें नुकसान हो। हाँ, लेकिन यदि आपने कोई काम पिछले वर्ष शुरू किया था, हम बात कर रहे हैं मई वालों की, यदि आपने कोई काम पिछले वर्ष में शुरू किया था 2025 में, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कुछ भी ऐड ऑन करेंगे तो बहुत बेहतर आपके लिए होने वाला है।
अत्यंत आपको लाभ इसमें मिलने वाला है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाए, बहुत बेहतर होगा। और किसी तरह से हम दूध का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। स्टे डॉग को फीड करें तो भी बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। और साथ ही साथ माँ का यदि हम आशीर्वाद लेकर के चले यहाँ पर, तो बहुत ही बेहतर हमारे लिए होगा दोस्तों, बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं जुलाई के बाद अगस्त के महीने की। अगस्त के महीने में मूलांक 3 वालों का यदि जन्म हुआ है, तो दोस्तों ये वर्ष आपका अपना वर्ष। जी हाँ, जुपिटर का ये वर्ष नॉलेज का वर्ष है, ज्ञान का वर्ष है। तो इस वर्ष आपको कैसे यूज करना है? मान लीजिए आप व्यापार में हैं, तो इस वर्ष बैठ जाइए, अपने व्यापार का पूरा लेखा जोखा सामने रखिए। अब यहां पर बैठ करके आप एनालिसिस कीजिए कि मुझे अपने व्यापार में कहाँ कहाँ कमियां हैं। अपना समय दीजिए, एक सप्ताह पूरा इसके ऊपर लगाइए कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। उसको लिखिए, राइट डाउन कीजिएगा तभी काम होगा। उसको लिखिए, सब चीजों का विश्लेषण कीजिए और उनको दूर करने की एक प्लानिंग बनाइए, काम को बढ़ाने की प्लानिंग बनाइए। पूरा प्लान एक आप अपना तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको कोई नॉलेज लेनी पड़ती है, कुछ सीखना पड़ता है, तो ये समय है उसके लिए। आप बड़े अच्छे से उसको सीखिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और साथ ही साथ यदि आप मान लीजिए किसी जॉब में है, नौकरी वालों के लिए, तो नौकरी में रहते रहते आप कोई ऐसा कोई एग्जाम क्रैक करके आप प्रमोशन ले सकते हैं। यानी कि इस ये वर्ष ऐसा है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है कि हाँ आप ये एग्जाम क्रैक कीजिए, आपको हम आगे प्रमोशन देंगे, तो डोंट स्किप दिस चांस, आप उसको लीजिए। आप इस वर्ष में बड़े अच्छे से उसको क्रैक करके आगे आप प्रोग्रेस के लिए आपकी प्रमोशन हो सकती है। स्विच आपका हो सकता है, बड़े अच्छे से आप इसको काम को कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अत्यंत लाभदायक आपको ये वर्ष है। बोनस में आपको नंबर मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़िएगा नहीं, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, अपने जो भी आपकी शिक्षा लेनी है उसको लीजिएगा। लेकिन ये वर्ष आपके लिए आपके हक में होने वाला है। आप मेडिकल इंडस्ट्री में हैं तो आप क्रैक कर सकते हैं, आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। आप मान लीजिए जुडिशरी में है तो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। आप मान लीजिए अगर कुछ लॉ की फील्ड में है तो बहुत बेहतर है आपके लिए। और साथ ही साथ अगर हीलिंग में है, यानी कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अत्यंत लाभदायक आपके लिए वर्ष होना चाहता है। अब ब्रॉड में जाकर के अगर आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये टाइम आपका है, बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि हम अपनी फैमिली को बढ़ाने की बात करें, जिनकी शादी की बात अगर हम करें बच्चों की, तो शादी आप इस वर्ष में कर सकते हैं। होने के चांसेस आपके पूरे जबरदस्त बनेंगे। मूलांक 3 वालों के लिए जिनका जन्म अगस्त के महीने में हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे चांसेस आपको लोगों के लिए बनने वाले हैं। इस वर्ष आपको रेमेडीज कौन सी करनी है? जी हाँ, रेमेडीज के लिए आप बृहस्पति की रेमेडी करें। किसी बनाना ट्री के पास जाकर के बैठेंगे, किसी मंदिर में जाइए, बनाना ट्री के पास बैठे, वहां पर हल्दी, चने की दाल, देसी घी का दिया, गुड़ ये लेकर के जाएं। और सबसे पहले दिया जलाएं देसी घी का, और उसके बाद जो बनाना ट्री है उसको एक हल्दी के साथ तिलक लगाएं, और चने की दाल और गुड़ का आप भोग लगाएं, और वहां पर बैठ करके बृहस्पति मंत्र की माला का जप करें। मंत्र बीज मंत्र भी हो सकता है, बड़ा मंत्र भी हो सकता है, कोई भी बृहस्पति मंत्र की माला का जाप करें तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। और साथ ही साथ यदि आप लोग इस वर्ष में ये रेमेडी करते हैं कि किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां देखें कि उनके पुजारी जो हैं वो थोड़े वृद्ध हैं, जिनके बाल पूरे सफेद हैं, और उन्होंने गेरुए वस्त्र या पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, चुटिया उन्होंने बांध रखी है, तो ऐसे वृद्ध जो ब्राह्मण हैं या पुजारी जो भी होंगे, आपके कुल पुजारी पुरोहित भी हो सकते हैं, उनके लिए आप एक येलो टॉवल लें, 2 किलो या 4 किलो दाल ले लें, जो चने की दाल होती है वो लें, साथ में केसर की एक डिब्बी लें, फूल माला लें, और कुछ दक्षिणा लें। आप जाकर के उनको फूल माला अर्पित करें, ये चीजें सब भेंट करें उनको, और उनके पांव छू करके उनसे आशीर्वाद लें। बहुत बेहतर आपके लिए ये वर्ष होगा। दोस्तों मैं कहूंगा कि आपको ये जरूर करनी चाहिए रेमेडी, एक बार जरूर करके आना मेरे कहने पर। कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस पे लगने वाली नहीं है, लेकिन इसके परिणाम आपको जो मिलेंगे अद्भुत मिलने वाले हैं। किसी भी मंदिर या गुरुद्वारा में जाकर के अच्छे से आप सेवा करें, वहां की साफ सफाई करें, तो बहुत ही बेहतर आपके लिए होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों अगस्त महीने के बाद सितंबर में। यदि आपका जन्म सितंबर के महीने में हुआ है, तो दोस्तों ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला होने वाला है।
जी हाँ, आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकलेगी, क्योंकि राहु के ऊपर आने वाला है। राहु हमारी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। तो बुद्धि को भ्रमित करने से क्या होगा कि हमने कुछ बात ऐसी कह दी, दूसरे को चुभ गई। उस पर इतना असर हो ना हो, लेकिन आपके ऊपर इसका असर होने वाला है, क्योंकि सोचते ज्यादा आप। नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती है, हम सोचना शुरू करते हैं और अपने ही दिमाग में एक उसका महल बना लेते हैं, उसका पूरा एक किला बना लेते हैं और अपने दिमाग से ही विजुलाइज उसको कर लेते हैं और पूरा एक प्लान तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं कि हाँ हाँ ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कंट्रोवर्सी में मत आइए। हाँ, लेकिन ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा इस तरीके से होगा कि यदि आप हार्ड वर्क करें। देखिए, अपनी लथारसी को, मुझे पता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आलस्य हमारे में आ जाता है। अपने आलस को त्याग करके यदि आप इस वर्ष में काम करेंगे ना मेरे दोस्तों, तो ऐसे अप्रत्याशित लाभ आपको होने वाले हैं कि आप जीवन में सोच नहीं सकते। कि राहु जब देने पर आता है ना दोस्तों, छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन वो कहता क्या है कि तू इतनी मेहनत कर, तू इतनी मेहनत कर कि पसीने से तेरे कपड़े फट जाए, और फिर देख मैं तेरे को क्या देने वाला हूं। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे को इतना लाभ दूंगा। तो इस वर्ष में आपको, जिनका सितंबर में जन्म हुआ है, मूलांक 3 वाले, 2026 में आपको पूरा हार्ड वर्क करना है। बड़े ध्यान से समझिए। सितंबर महीने में जन्म हुआ, मूलांक आपका 3 है, तिथि 3 12 21 या 30 कोई भी आपकी हो सकती है। जन्म सितंबर में हुआ, बात हम 2026 की कर रहे हैं। तो इस वर्ष में आपके लिए हार्ड वर्क यदि आप करेंगे तो अत्यंत लाभ आपको मिलने वाले हैं। क्या करें इस वर्ष में? इस वर्ष में आप स्टे डॉग्स को फीड करें। कैसे करें? रात को एक बासी रोटी बना, एक रोटी बना ले, सुबह तक बासी हो जाएगी। रात को तो बासी कैसे बनेगी यार? रात को ताजी रोटी बनाए, सुबह तक बासी हो जाएगी। उस बासी रोटी को दूध में थोड़ा सा भिगो ले। उतना ही भिगोना है जितना बस वो दूध रोटी पी ले। और उसके बाद वो रोटी आप कुत्ते को खिलाएं। देखिए, नजारा आ जाएगा दोस्तों। बहुत जबरदस्त ये रेमेडी है आपके लिए। और साथ ही ज्यादा कुछ एंजाइटी महसूस हो ऐसी, तो अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज एक सूखा नारियल 7 बार घुमा करके उसको चलते पानी में छोड़ दीजिए। ज्यादा कुछ पावर ऐसी महसूस कर रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ज्यादा उलझन हो रही है, तो क्या करेगा? अपने सर से कुछ 5 किलो या 4 किलो या 8 किलो आप एक कच्चा कोयला ले लीजिए, या 4 किलो ले लीजिए, 8 किलो ले लीजिए। ठीक है? अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको बहते पानी में छोड़ दीजिए। तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। तो ये वर्ष हमारा बड़े अच्छे से निकल जाएगा। डिसिप्लिन का ध्यान रखिए, अपने रूम को व्यवस्थित कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, मुझे पता है, मुश्किल होता है मूलांक 3 वालों को। अपने रूम को व्यवस्थित कीजिए, अपनी कैबिनेट्स को व्यवस्थित कीजिए, अपने वॉशरूम को साफ खुद कीजिए। और बड़े अच्छे से, ऐसा हो कि मजा आ जाए देखने में, कोई दूसरा आए और देखे, कहे कि क्या यार तेरा वॉशरूम है, लेकिन उसे साफ आप खुद करेंगे। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, कहीं पैसा नहीं लगने वाला, लेकिन आनंद आपको इतना आएगा ये कुछ करने से कि मजा आ जाएगा जीवन का। आप कहेंगे कि अप्रत्याशित लाभ हमें इस वर्ष में हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आपका जन्म हुआ अक्टूबर के महीने में, मूलांक 3 3 12 21 और 23 तारीख को आपका जन्म हुआ, लेकिन जन्म हुआ हमारा अक्टूबर के महीने। तो दोस्तों, ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर आने वाला है। बहुत बेहतर आपके लिए ये वर्ष आने वाला है। अप्रत्याशित आपको लाभ होने वाले हैं। चेंजेस होने वाली है। नया घर आपका बन सकता है। बदलाव हो सकते हैं, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, किसी दूसरी जॉब में स्विच कर सकते हैं। व्यापार आपका स्पेंड हो सकता है, नए एड ऑन एडिशंस आपके हो सकते हैं इस व्यापार में। नई इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं। नया स्कूल आप एक और ब्रांच ओपन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज नई से नई आपको मिल सकती है। और साथ ही साथ यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से जा सकते हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। और साथ ही शादी करना चाहते हैं, हो सकती है। बच्चा करना चाहते हैं, हो सकता है। यदि किसी कारणवश हमारा डाइवोर्स का सिस्टम चल रहा है, तो वो भी पॉसिबिलिटीज के चांसेस आपके बन सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोबारा अगर रीमैरिज आप करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है, समय है आपका, हो सकती है। बच्चे के बारे में अगर आप प्लान कर सकते हैं, वो भी आपका हो सकता है। अब्रॉड में वेकेशंस के बारे में सोच रहे हैं, वो भी हो सकती है दोस्तों। इस वर्ष में हालांकि आप लव मैरिज के इतने वो ज्यादा नहीं हो, लेकिन चांसेस आपके बन सकते हैं कि 2026 में अक्टूबर में आपका जन्म हुआ तो चांसेस आपके बन सकते हैं। तो इस वर्ष में आपको करना क्या है? हमें इस वर्ष में गाय की सेवा करनी। जी हाँ,
गाय की सेवा कीजिए और ये अपने पाम जो है गाय के पेट के ऊपर लगा करके उसको थोड़ा सा रब कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट ऐसे एक लगा के कोशिश कीजिए। गाय की परिक्रमा कीजिए, बहुत बेहतर होगा। पालक गाय को खिलाएं, चारा गाय को खिलाएं, गुड़ और रोटी गाय को खिलाएं तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। पक्षियों को आप दाना डालें, बहुत बेहतर आपके लिए होगा। इस प्रकार से मरकरी की सेवा करें। छोटे छोटे बच्चों को आप अगर कुछ चॉकलेट्स वगैरह देते हैं तो बहुत बेहतर आपके लिए। बहुत ही अच्छी रेमेडीज है, इसको करें तो आपको बूस्टर का ये काम करेंगी और बहुत अच्छे परिणाम और बड़े अच्छे परिवर्तन आपको मिल जाएंगे। एक्साइटेड होकर के जल्दबाजी में किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब मत कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, उससे बेटर आपके लिए आएगी। क्योंकि पहले छोटी अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बाद बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। तो थोड़ा सा उसमें एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ी प्यास हमें लगी होती है और जो सामने चीज आती है हम उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप बुद्धिमान हैं, बड़े विवेक से आप काम लीजिएगा, इंटेलिजेंट लोग हैं आप, बड़े ध्यान से काम कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आपका जन्म मूलांक 3 वालों का नवंबर के महीने में हुआ तो उनके लिए 2026 कैसा होने वाला है। मूलांक 3, 3, 12, 21 और 30 तारीख जन्म हमारा हुआ, लेकिन हुआ हमारा नवंबर के महीने। तो नवंबर के महीने में जन्म होने से ये वर्ष थोड़ा सा आपके लिए एंटी आने वाला है। तो इस वर्ष में आपको संभल करके काम करना है। कोई भी नया प्रोजेक्ट मत कीजिएगा, नई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इस वर्ष शादी को भी थोड़ा टाल दें, कोई स्पेशल मुहूर्त देखें तो निकलेगा तो ठीक। हो सकता है कि आपके कहीं ऐसे आर्गुमेंट्स या कुछ झगड़े के चांसेस बन जाए, तो नहीं कीजिएगा, थोड़ा संभल करके चलेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अपनी व्यापार में अपने जो आपके कुलीग्स हैं, यानी कि मान लीजिए जिनसे आप लेन देन संपर्क करते हैं, संभल करके बात कीजिएगा। किसी दूसरे को फ्रंट पर ले आइए अपनी फैमिली में से, आप खुद फ्रंट पर ना जाकर के बैकफुट पर आइए, और किसी दूसरे को जिसका मूलांक 3 नहीं है उसको आप आगे कर दीजिए ताकि वो बात करे, तो बहुत बेहतर होगा। नहीं तो संभल करके तुरंत निर्णय ना लेकर के थोड़े समय के बाद निर्णय लेने के लिए पेंडिंग कर दें तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। यदि आप जॉब में हैं तो किसी से आर्गुमेंट्स मत कीजिए, बहस मत कीजिए, तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। ब्लड डोनेट करेंगे इस वर्ष में तो काफी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर ब्लड डोनेट नहीं कर सकते तो आप किसी भी सर्जिकल हॉस्पिटल में जाकर के एक शुगर चेक करने वाली पिन साथ लेके जाइए। इस राइट हैंड साइड की बड़ी फिंगर में से कुछ उसकी पिन की मदद से 2-4 बूंद ब्लड की निकाल करके वहां गिरा दीजिए, और गिराने के बाद वहां से थोड़ा सा पानी पीजिए और उठ करके घर आ जाइए, तो भी आपके लिए बहुत बेहतर ये रेमेडी हो जाएगी। कोशिश करें मसूर की दाल शिवलिंग के ऊपर आप सोमवार को चढ़ा करके आए, जल चढ़ा के आए शिवलिंग के ऊपर, गन्ने का रस चढ़ा करके आए शिवलिंग के ऊपर, तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा दोस्तों। और कुछ बड़ा पंगा ना लेना, मैं कहूंगा तो ही आपके लिए बेहतर होगा। इस वर्ष को आप सितंबर तक निकालें, सितंबर के बाद पलड़ा दूसरी तरफ चला जाएगा तो आपके लिए नया सिस्टम आपके लिए शुरू हो जाएगा, तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। अब बात करते हैं कि आपका जन्म लास्ट नॉट लीस्ट दिसंबर के महीने में यदि आपका जन्म हुआ तो 2026 आपके लिए कैसा रखने वाला है। मूलांक हमारा वही है, 3 है। 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। लेकिन हमारा जन्म हो गया भैया दिसंबर के महीने में, वहां हम अंक 12 लिखते हैं और 2026 की हम बात कर रहे हैं। तो यह वर्ष आपके लिए एक अच्छी उमंग लेकर के आने वाला है। जो आपने पिछले वर्षों में किया है, यहां पर थोड़ा सा फल उसका प्राप्त होगा। यहां पर सोच विचार करके आगे बढ़ने का आपके लिए समय होगा। कुछ स्पिरिचुअल यात्राएं आपकी हो सकती हैं, कुछ रिचुअल्स हो सकते हैं, अपनों से आपका मिलन हो सकता है। लेकिन यह वर्ष नए से नए काम करने का नहीं होगा। ये वर्ष होगा अपने पेपर वर्क के काम का। ये वर्ष होगा आपका एनालिसिस करने का। ये वर्ष होगा आपका रिसर्च करने का। अब आदमी हर सोचता है यार मैं कौन सी रिसर्च करूंगा। अब मेरी लाइफ में रिसर्च का मतलब ही क्या है, मैं तो व्यापार कर रहा हूं, मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं तो स्टडी कर रहा हूं। लेकिन रिसर्च हर विषय पर होती है। रिसर्च कैसी होगी, मान लीजिए आप व्यापार में है, व्यापार में भी आपको ये रिसर्च करना होगा कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट मैं लेकर के आऊं, कौन सा ऐसा सिस्टम हो जो मेरी ही इस चीज को और बड़ा कर दे और बढ़िया लोगों की नजरों में लेकर के आए, कि लोग इसमें एक्साइटेड होकर के इसको चीज को मेरी को परचेज करें, जो मेरा प्रोडक्ट है उसको परचेज करें। और मान लीजिए आप जॉब में है तो वहां पर ये रिसर्च होती है
कि मैं जो काम कर रहा हूं इस काम को मैं बेटर ढंग से और कैसे कर सकता हूं। इसके ऊपर मुझे रिसर्च करनी होगी कि यही काम, यही जॉब, इसको मैं ऐसे बेटर वे से करूं कि मेरे से जो ऊपर वाले बॉस हैं वो इम्प्रेस हो जाए। तो ऐसी रिसर्च उसमें होगी। और मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं तो वहां कहने की जरूरत ही नहीं है। ये अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कुछ भी आप उसमें एजुकेशन का सिस्टम आपका चल रहा है तो वो रिसर्च है। काइंड ऑफ यदि हम इंटरनेट से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, कुछ ज्ञान ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए रिसर्च का विषय हो जाता है। और साथ ही साथ यदि आप अब्रॉड में जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है, अब्रॉड में जाने के लिए अच्छा समय है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे घूमने जाने के लिए अच्छा समय नहीं होगा। स्पिरिचुअल यात्राएं अगर आप मान लीजिए अब्रॉड में बैठे हैं तो स्पिरिचुअल यात्राएं इंडिया में आकर के करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा रहने वाला है आपका। इस वर्ष में आपको रेमेडीज क्या करनी है दोस्तों? पेपर वर्क का काम अच्छे से आप निपटा सकते हैं। कुछ भी आप मान लीजिए, कुछ रजिस्ट्रियां करवानी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके इनकम्प्लीट पड़े हैं, वो आप अच्छे से करवा सकते हैं। लेकिन पेपर वर्क का काम आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ष रेमेडी क्या करें? सबसे बेटर रेमेडी आपके लिए होने वाली है, किसी भी वेटनेसडे को जाकर के शुक्ल पक्ष में किसी मंदिर, गणपति मंदिर के ऊपर आप पताका लगा करके आए। क्योंकि केतु का ये वर्ष है और केतु को पताका पसंद है। स्टे डॉग्स को आप फीड करें, अच्छे से फीड करें उन्हें। रात को एक रोटी बना करके, दो रोटी बना करके रखें, सुबह उसे दूध में भिगोएं। और आप किसी भी स्टे डॉग्स को आप फीड करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और साथ ही साथ यदि आप अच्छे से परिणाम चाहते हैं तो एक आटे का दिया बनाए जो एक ट्रायंगल शेप में हो, जैसे पिरामिड की शेप होती है ना, पिरामिड की शेप जो होती है वो केतु की शेप होती है। तो वहां पर तीन बत्तियां आप लगाएं, तीन बत्तियां लगा करके उन्हें जलाएं और बैठें और गणपति महाराज जी के मंत्रों का उच्चारण, वहां पर गणेश जी का पाठ करें, गणेश जी का मंत्रों का आप उच्चारण करें। अत्यंत लाभ आपको मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी जबरदस्त ये रेमेडी होने वाली। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप 2026 वर्ष को अच्छे से समझ करके नेविगेशन के साथ यूटिलाइज करते हैं तो बहुत ही बेहतर आपके लिए होने वाला है। यदि आपको हमारी कुछ सेवाएं चाहिए होंगी तो हम आपके लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। कोशिश कीजिएगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों से भी शेयर कीजिएगा। किसी दूसरे के भी आप काम आए तो बहुत बेहतर होगा। वैसे भी आपकी हेल्पिंग नेचर होती है, हमेशा आप दूसरों के काम आने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अपने काम को छोड़ करके दूसरों के काम को आप ज्यादा लग जाते हैं। तो मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।